नेता लोग वोट मांगने तो आता है, लेकिन क्या कोई रास्ता बनाने का कोई बात है? कोई सरकारी नौकरी है पूरे गांव में? जी नहीं, जी नहीं। 50-60 लोगों का गांव है, एक भी सरकारी नौकरी नहीं। किसी के पास मोटरसाइकिल है मुसहर जाती? किसी को नहीं। ये आज़ादी के 7.5 दशक बाद की उपलब्धि है हम महान भारत के लोगों की। कितना दिक्कत होता है, कैसे रहते हैं? पानी निकास नहीं हकान, न लली हकान, न रोड न हकान, तब बने के ना चाहिए। मूसा खाते हैं कहाँ? खेत से निकाल के? खेत से। हाँ, शौक से खाते हैं कि मजबूरी में खाते हैं? मजदूरी में खा खान के शौक से खैतन। ये कोई फिल्मी बात, कोई सिनेमा की बात हम नहीं करने जा रहे हैं। ये हकीकत है इस देश का, इस समाज का, यही हकीकत है। ऐसा नहीं कि इस समाज का नेता पैदा नहीं हुआ, इस समाज में बहुत बड़े नेता पैदा हुए, मुख्यमंत्री हुए, अभी एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी तो इसी समाज से थे। इस समय मैं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे पीछे ये यहाँ का मुसहर टोला है निमी, और ये जगह गोहबतपुर, मोहम्मदपुर निमी ये जगह का नाम है। और आइए, आप लोगों ने, जो दर्शक हैं हमारे, आप लोगों ने स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और सुना होगा कि मरने के बाद भी नर्क, मरने के बाद नर्क होता है। लेकिन आइए आज हम आपको अपने चैनल पे जीते जी नर्क में लोग रहते हैं और नर्क आपको दिखाते हैं। ये जो है बिहार का है, शेखपुरा जिले का मुसहर टेला। अब देखिए ये रास्ता है, ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ये रास्ता है। अभी लोगों से भी बात करेंगे, ऐसे हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा आगे मुझे निकल जाने दो। ये आ जाओ, आ जाओ, आइए आप मांझी जी। हाँ, अब बताइए कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ? बहुत दिन से। कितना साल से? अरे हमारा बाबा दादा कुल के पास। ये बस आप लोग रास्ते पर भी नज़र रखिएगा। ये और इतने साल में नेता लोग वोट मांगने तो आता है, लेकिन क्या कोई रास्ता बनाने का कोई बात है? नहीं, रास्ता क्यों नहीं बनता? आप लोग क्या खाली वोटर हैं? वोटर के गुरावे जे कहबो से है ना, मांगे ले लो मालिक तो हम देबे न करबे। लेकिन आप नेता से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि नाली क्यों नहीं बनाते हो, रास्ता क्यों नहीं बनाते? हम लोग तो कहते कहते थक गए हैं सर, लेकिन बन नहीं सकता है तो क्या करें, हम लोग के पावर नहीं है। हम लोग पूरे रास्ते आ रहे हैं, कहीं भी किसी टोला की यह स्थिति नहीं है। और ये मूल रास्ता है जाने का, जिधर से हम लोग जाने के, अब जाएंगे कैसे? यहाँ से मुश्किल तो है जाना, शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है पहुँचना, और लोग जा रहे हैं, रह रहे हैं। और ये जिंदगी आप समझिए, जो मैंने शुरू में ही बात कही, थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए, जो हमने शुरू में ही बात कही कि आज भी जो है आज़ादी के 7.5 दशक बाद, चाहे कितना भी हम दम्भ भर लें कि हम विश्व गुरु हो गए, हम विकसित भारत हो गए, चाहे कुछ हो गए, लेकिन देश का एक दलित समाज आज भी ऐसे नरक जैसी जगह में मैं बोल रहा हूँ तो मुझे खांसी आ रही है, और ऐसे जगह में मुर्गी, सुअर, आदमी सब रहते हैं। और इनका जो है पेशा, आपका पेशा क्या है? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, सुअर पालते हैं, क्या करते हैं? सुअर तो अखने नहीं पालते हैं सर। अभी सुअर नहीं पाल रहे? जी नहीं। अच्छा, ये भट्ठा पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। कोई सरकारी नौकरी है पूरे गांव में? जी नहीं, जी नहीं। 50-60 लोगों का गांव है, एक भी सरकारी नौकरी नहीं। किसी के पास मोटरसाइकिल है मुसहर जाती? किसी को नहीं। ये आज़ादी के 7.5 दशक बाद की उपलब्धि है हम महान भारत के लोगों की। इस मुसहर टोली में किसी के पास एक बाइक नहीं है, साइकिल होगा। जी हाँ हाँ, साइकिल है, साइकिल बाइक है। कार तो भूल जाइए, एक आध दो लड़का जो पढ़ता है साइकिल है। हाँ, एक दो लड़के के पास जो स्कूल जाते हैं, जो सरकारी मिला है, साइकिल है, लेकिन बाइक पूरे गांव में किसी के पास नहीं। अच्छा, एक और सवाल हमको बताइए, बड़ा मौजूद सवाल है। अब ये पूरा भूमिहार बेल्ट है, आप लोग जब जाते हैं किसी भूमिहार के, इधर आ जाइए, भोज खाने, तो आप लोगों को अपने साथ टेबल पर बैठाता है या जमीन पे बिठा खिलाता है? हम लोग तो जहाँ बैठा देते हैं, जहाँ खा लेते हैं। हाँ? जमीन पर। जमीन पे बिठाता है। ये आप समझिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से किसी को दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभी मनुष्य को समानता का दर्जा दिया। मनुष्य को भी समान, सारे जो चाहे मुसहर हो, दुसाध हो, पासवान हो, पासियों, सबको समान होने का दर्जा दिया। लेकिन आज भी
हम दलितों के लिए संघर्ष की यह लड़ाई आज भी जारी है। दलितों का यही जीवन है कि आज भी हमको शादी में बुलाया जाता है तो हमको कुर्सी पर साथ बिठाने की बात छोड़े, कुर्सी पर बिठाते ही नहीं, कभी बिठाए कुर्सी पर? जी नहीं। इनको जमीन पर बिठाया जाता है। ये हकीकत है, ये कोई फिल्मी बात, कोई सिनेमा की बात हम नहीं करने जा रहे हैं। ये हकीकत है इस देश का, इस समाज का, यही हकीकत है। और अब देखिए ये रास्ता है, ऐसे लोग, अब देखिए इधर महिलाएं हैं, ऐसे इसी रास्ते में तमाम। यहाँ हॉस्पिटल है, जी हाँ, यहाँ है हॉस्पिटल। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र? जी नहीं। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्कूल है सरकारी, हाँ, प्राइमरी स्कूल है सरकारी, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लेकिन फिर भी अभी एक दो बच्चों से मैंने बात किया, वो गरीबी की वजह से जल्दी कमाने निकल जाते हैं तो वो कमाई नहीं कर पाते हैं। सब भट्ठा पे, ईंट भट्ठे का बिजनेस है, भट्ठे पर चले जाते हैं क्योंकि पेट की भूख सब कुछ पर भारी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, वो तमाम सरकारों में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग, फेसबुक, एक्स और हर सोशल मीडिया पर जाति खत्म हो गई है कहने वाले लोग, जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है कहने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप यह वीडियो देख लीजिए और कभी आइए यहाँ भारत दर्शन, यहाँ भी करिए। ये भी भारत ही है, ये हम दलितों का भारत है। ये भारत आपके भारत से अलग है। तो आइए कभी इस भारत का भी दर्शन कीजिए। हम हैं इस समय बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के एक मुसहर बस्ती में। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं इसी बस्ती में। कितना दिक्कत है आप लोगों को यहाँ रहने में? नाली गटर में रहते हैं? हाँ, घर बरियात के जगह नहीं, यहाँ तक बन रहा है तो क्या करें? नहीं, दूर बोलने से नहीं होगा, ऐसे बताइए। हाँ, कितना दिक्कत होता है, कैसे रहते हैं? पानी निकास नहीं हकान, न लली हकान, न रोड नहीं हकान, तब बने के ना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी बताइए, आप लोग जब कोई भूमिहार के यहाँ शादी होती है, आप लोग भोज खाने जाते हैं, कुर्सी पे बैठाता है, जमीन पे बैठाता है? बैठे नहीं है, तो बैठे तो जगह नहीं है। कुर्सी पर बैठे हाँ, कुर्सी पे नहीं बैठे ना, भूमन की बैठे खाइए नहीं हकन। अच्छा, आप लोग के बैठने का भी जगह नहीं होता? नहीं है, कुछ नहीं, बार बार आती, कुछ नहीं हकन बैठे के जगह। यहाँ तो ये देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो मुश्किलें हैं ना, ये जो इस देश का जो दलित समाज है, ख़ास तौर पे बिहार का मुसहर समाज, इनकी मुश्किलें पहाड़ की ऊंचाइयों से होर करती है। ऐसा नहीं कि इस समाज का नेता पैदा नहीं हुआ, इस समाज में बहुत बड़े नेता पैदा हुए, मुख्यमंत्री हुए, अभी एनडीए घटक दल का हिस्सा हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी तो इसी समाज से आते। और कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि अभी भी जो है कई जगह जो है मूसा खाते हैं, चूहा खाते हैं। क्या मूसा खाते हैं? कहाँ? खेत से निकाल के? खेत से। हाँ, नहीं, ये जो मुसहर नाम पड़ा उसके पीछे हम पढ़े कि मूसा आहार, मतलब जो मूसा खाने वाले, तो मूसा अभी भी आप लोग खाते हैं? शौक से खाते हैं कि मजबूरी में खाते हैं? मजदूरी में खा खान के शौक से खैतन। रोटी दाल मिलेगा तो मूसा खाइएगा? तो आप ये जो लोग अभी भी जो है चूहा खाते हैं, मूसा खाते हैं, इसलिए खाते हैं, कोई शौक नहीं है कि कोई बढ़िया डिश है, इसलिए खाते हैं। इनकी मजबूरी है, वो मुफ्त में खेतों में मिल जाता है, प्रोटीन का सोर्स है, मजबूरी में खाते हैं। अगर इनको दाल रोटी सब्जी मिल जाएगी, हाँ, दाल रोटी सब्जी मिल जाएगी, आलू का भुजिया भी मिल जाएगा, तो ये जो है चूहा नहीं खाएंगे, मूसा नहीं खाएंगे। आप समझिए मजबूरी को। मैं सोशल मीडिया पर कई जगह पढ़ रहा था कि लोग शौक से खाते हैं, तो ये मसला शौक से खाने का नहीं है, मजबूरी में लोग खाते हैं। यहाँ स्थिति यह है कि कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है गांव में? कुछ नहीं है। अगर कोई महिला, प्रेग्नेंट महिला हो, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, कोई ढंग का रास्ता नहीं है, कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। आप इनके जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी जो है मुश्किलों में ये लोग जीते।